हे गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से एक बड़ी खबर आई है। उन्होंने अभी अभी फिस्कल ईयर 2024 टू 25 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आरएस 27 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर अनाउंस किया है। हां, ये लगभग $32 बिलियन है। ये आरबीआई द्वारा दिया गया अब तक का सबसे ज्यादा डिविडेंड है। लेकिन आरबीआई इतना पैसा कमाता कैसे है? उन्हें यह डिविडेंड देने की जरूरत क्यों पड़ती है? और इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इन सभी सवालों को समझते हैं, तो बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। जैसे कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं, वैसे ही आरबीआई अपने प्रॉफिट्स गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है। इस डिविडेंड का बेसिस आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 47 में है, जो कहता है कि आरबीआई के सरप्लस प्रॉफिट्स, बैड डेट्स और दूसरे जरूरी रिजर्व्स के लिए प्रोविजंस करने के बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए जाने चाहिए। अब बात करते हैं कि आरबीआई की इनकम कहां से आती है। पॉइंट 1, फॉरेक्स रिजर्व्स पर इंटरेस्ट। आरबीआई के पास $600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। यह पैसा सिक्योर फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट किया जाता है और उससे इंटरेस्ट मिलता है। पॉइंट 2, डोमेस्टिक बॉन्ड्स। आरबीआई डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स से भी कमाता है, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, और उसे कूपन पेमेंट्स मिलते हैं। पॉइंट 3, सेन्योरेज। ये करेंसी छापने से होने वाला प्रॉफिट है। जैसे अगर R700 का नोट छापने में RS10 लगते हैं, तो बाकी के RS999 आरबीआई का प्योर प्रॉफिट होता है। पॉइंट 4, रिपो, रिवर्स रिपो ऑपरेशंस। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा लेंड करता है और इन लोन से इंटरेस्ट कमाता है। पॉइंट 5, फॉरेक्स ट्रेडिंग। आरबीआई फॉरेन करेंसीज कम दाम पर खरीदता है और ज्यादा दाम पर बेचता है, जिससे प्रॉफिट होता है। अदर सोर्सेज। आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर पेनल्टीज लगाकर, अपनी प्रॉपर्टीज से रेंट लेकर और कमेमोरेटिव कॉइन्स जारी करके भी पैसा कमाता है। तो इस साल का डिविडेंड इतना ज्यादा क्यों था? इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, हाई ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। दुनिया भर में, खासकर यूएस में, इंटरेस्ट रेट्स भी आचा गए, जिसका मतलब है कि आरबीआई ने अपने इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा कमाया। दूसरा, फॉरेक्स गेन्स। आरबीआई ने यूएस डॉलर्स कम रेट्स पर खरीदकर और ज्यादा रेट्स पर बेचकर काफी प्रॉफिट कमाया। डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट लगभग 84 से 88 तक चला गया, जिससे ये गेन्स हुए। लेकिन इस मैसिव डिविडेंड का इकोनॉमी के लिए क्या मतलब है? 1, इससे फिस्कल डेफिसिट कम करने में मदद मिलती है। गवर्नमेंट को कम पैसा बोरो करना पड़ेगा। 1, कम बोरोइंग की जरूरत से इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं। 1, कैपिटल स्पेंडिंग भी आराज सकता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज पर ज्यादा खर्च कर सकती है। 1, बॉन्ड यील्ड्स कम हो सकते हैं। गवर्नमेंट की कम बोरोइंग से बॉन्ड यील्ड्स पर प्रेशर कम हो सकता है, जिससे लोन्स इंक्लूडिंग होम लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं। ये आम आदमी के लिए गुड न्यूज है। सस्ते होम लोन्स और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी से जीडीपी बूस्ट हो सकती है। लेकिन हर चीज की तरह इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म्स और कंसर्न्स हैं। 1, गवर्नमेंट की आरबीआई पर ज्यादा डिपेंडेंसी। क्या गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रही है? 2, आरबीआई की इंडिपेंडेंस। क्या इतने बड़े ट्रांसफर्स पॉलिटिकल प्रेशर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिससे आरबीआई की ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो? 3, कैपिटल बफर रिस्क। क्या ये बड़े पेआउट्स आरबीआई के इमरजेंसी फंड्स को अफेक्ट कर रहे हैं? 1, ग्लोबल प्रैक्टिस से तुलना। सेंट्रल बैंक के प्रॉफिट्स का इतना बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना कई बड़ी इकोनॉमीज में कॉमन नहीं है। तो आरबीआई का यह रिकॉर्ड डिविडेंड एक इकोनॉमिक बूस्टर की तरह काम करता है, लेकिन इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? क्या यह गवर्नमेंट के लिए फायदा है या हमारे फाइनेंसेस के लिए रिस्क? मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।